हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं एक डायनामिक पैटर्न यूजिंग जावा लैंग्वेज। ठीक है। सबसे पहले अपने डिज़ायर पैटर्न का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। मैंने इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमारा प्रिंट होने वाला है हमारा पिरामिड। ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम प्रिंट कराने वाले हैं 2 वर्टिकल्स लाइन, एंड थर्ड पार्ट में प्रिंट कराने वाले हैं 2 रोटेटेड पिरामिड्स विद स्पेस के साथ। ठीक है। इसे प्रिंट कराने से पहले हम इसका एक मैट्रिक्स क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। बिहाइंड द सीन मैट्रिक्स क्रिएट करने का रीज़न यही है जिससे आपको रोज एंड कॉलम्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। कितनी स्पेसिस के बाद आपका स्टार प्रिंट है और कहाँ कहाँ आपकी स्पेसिस प्रिंट हैं। ठीक है। और आपके जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें कितनी रोज़ हैं एंड कितनी कॉलम्स हैं, सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। अगर आप बिगनर्स हो तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है। मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद जो हमारा ये स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद इसका एक बेसिक स्केलेटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। बेसिक स्केलेटन क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ एक ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है डायनेमिक पैटर्न के नाम से। ठीक है। ओपन करना है एंड माउस का राइट क्लिक करना है। यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद VS कोड। ठीक है। मैं इसे ओपन कर लूँगा। ये वाला फोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा आपके VS कोड के अंदर। ठीक है। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोई नीड नहीं होगी। मैंने ऑलरेडी जैसे देख सकते हैं कि डायनेमिक पैटर्न का जो फोल्डर था उसके अंदर सेव हो चुका है। ठीक है। इसके बाद क्लिक करना है आपको एक्सप्लोरर पर, एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पर, एंड आप जो भी क्लास का नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं रखने वाला हूँ डायनेमिक प्रोग्राम 7.java एक्सटेंशन एंड एंटर। ठीक है। इसे कर देंगे यहाँ से कोलैप्स एंड लिखेंगे यहाँ क्लास DP7। ठीक है, अपनी क्लास का नेम। थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ, आई होप अब विजिबल हो रहा होगा। एंड उसके बाद मेन। ठीक है, मेन मेथड। तो उसके लिए लिखेंगे हम पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद स्ट्रिंग किस टाइप का, आर्ग्यूमेंट एरे टाइप का, एंड कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद यहाँ डिक्लेयर कर देंगे हम डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कौन सा होगा आपका, इंटीजर। ठीक है, इंट। जो वेरिएबल्स ले रहा होगा I, J और N। I का क्या यूज़ है, I का क्या मतलब है, J का वेरिएबल का क्या मतलब है और N का क्या मतलब है। I होगा आपका रोज के लिए, J होगा आपका कॉलम्स के लिए, और N होगा रन टाइम पे जो भी यूज़र आप पुट करा रहे होगे यूज़र के थ्रू उसके लिए। ठीक है। उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऐसी होगा इसका वेरिएबल, न्यू कीवर्ड स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, परफेक्ट। एंड उसके बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब इसको हम कराते हैं इंपोर्ट, इसकी क्लास को। ठीक है, स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट का इंपोर्ट कराते हैं। लिखेंगे यहाँ IMPORT इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। ठीक है, यूटिल डॉट स्टार। इससे क्या होगा, जो स्टार यूज़ होता है, ठीक है, स्टार की हेल्प से जितनी भी क्लासेस होंगी सभी इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट कराना है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे स्कैनर। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इसका ऑब्जेक्ट, तो मैंने स्कैनर लिख दिया, बट मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ स्टार। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो। एंड उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ N, जो मैंने यहाँ वेरिएबल लिया था N क्या ले रहा होगा, N के अंदर होगा SC, स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल था ये वाला SC। ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट इंट एक मेथड होता है। ठीक है, ये मेथड्स का यूज़ क्या है। रन टाइम पे आप जब भी यूज़र से वैल्यू लोगे वो इंटीजर टाइप का होगा, आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। अगर आप अनफॉर्चुनेटली यहाँ बूलियंस लेते हैं, कैर लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, तो वो एक्सेप्शन दिखा देगा, एरर शो करा देगा। ठीक है। उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर दी नंबर। ठीक है, एंटर दी नंबर, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि यूज़र से वो वैल्यू मांग रहे हैं, आपको एंटर नंबर करना है। ठीक है। इसे मैं करता हूँ सेव, जाएंगे फाइल में, और यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा Ctrl+S भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है ये। सेव कर लेंगे, जाएंगे 3 डॉट्स पर, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ठीक है, ये सेम वर्क करता है, सेम ऐसे वर्क करता है जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, CMD है, जैसे नोटपैड के लिए हम वर्क कराते हैं। और उसके बाद लिखना है आपको यहाँ जावा कंपाइलर। ठीक है, जावा कंपाइलर के बाद आपकी क्लास का नेम DP7 डॉट जावा एंड एंटर। उसके बाद लिखना है आपको जावा एंड सिंपली क्लास का नेम एंड एंटर। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी आपका ये प्रिंट हो रहा है एंटर द नंबर।
मैं यहाँ पुट करा देता हूँ 5, ठीक है, एंड एंटर। सो ये टर्मिनेट कर जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने कोई लूप नहीं लगाया है, ठीक है। अभी हमने बताया नहीं है कि हमें कितनी रोज प्रिंट करानी है, कितनी कॉलम्स प्रिंट करानी है, कहाँ स्पेसिस प्रिंट करानी है, ठीक है। सो उसके लिए मैं लूप्स क्रिएट करता हूँ। सो लूप्स क्रिएट करेंगे हम। जो पहला लूप होगा आपका, ये बताएगा कि आपकी कितनी रोज हैं, ठीक है। तो आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, आई इक्वल 0, आई लेस देन एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 सेमीकोलन एंड आई प्लस प्लस। सो इसका मतलब क्या है इस लूप का, एक्सप्लेन करता हूँ। आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। आई जो है वो लेस देन किससे होगा, एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये कंडीशन है, ये कंडीशन कैसे वर्क कर रही है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर रन टाइम पे हम अगर रन टाइम पे हम यूज़र से जो वैल्यू ले रहे हैं वो है 5, ठीक है, 5 ले रहे हैं। सो n है आपका 5, ठीक है, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से और प्लस कर रहे हैं 1, ये हमने कंडीशन लगाई है, ठीक है। सो n कितना है आपका 5 और डिवाइड कितने से कर रहे हो, 2 से, 2 2 जा 4, राइट। रिमाइंडर कितना बचा इसका 1, बट कोशेंट कितना है इसका, हमें फोकस करना है कोशेंट पे। कोशेंट है इसका 2 और 2 में प्लस कर देंगे 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये वाला, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 2 + 1 कितना 3। तो आपने यहाँ बता दिया कि आपको रोज़ कितनी चाहिए 3, जैसे कि यहाँ देख सकते हो 1 2 और 3 आपकी रोज़ हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये वाला कंडीशन। नेक्स्ट लूप लगाएंगे हम अपनी स्पेसिस के लिए कि हमें स्पेसिस कितने चाहिए, ठीक है। j इक्वल 0 सेमीकोलन j लेस देन n प्लस n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस i सेमीकोलन एंड j प्लस प्लस। स्पेस प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे हम system.out.println, ठीक है। सो system.out.print, ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा एंड स्पेस दे देंगे तो आपका स्पेस प्रिंट हो जाएगा। सो ये वाला लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। n प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस i, तो देखते हैं इसे ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले मैं इसे रिमूव, ओके। सो ये कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लॉजिक था आपका n प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस i, ठीक है। तो n कितना है आपका 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस i, ठीक है। मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। सो 5 को 5 रहने देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट कितना आ रहा था पहले 2, तो 2 कर देंगे। और इनिशियली आपका i कितना है, i कितना इनिशियली 0, ठीक है, i को कर देंगे हम यहाँ 0। सो 5 + 2 कितना हो गया 7 माइनस 0। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 7 को 0 से कितना आएगा 7, तो आपके कितने स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे रो नंबर 0 के अंदर 7। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं 7, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट हो रहा है स्टार। एंड नेक्स्ट रो में कितने स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं रो नंबर 1 के अंदर, ठीक है। ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका 5 तो 5 रहेगा, ठीक है, और n को डिवाइड करोगे 2 से तो कोशेंट बचेगा 2 और माइनस करोगे i कितना था पहले 0, अब हो चुका है आपका 1। 7 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को तो कितना आपका बचेगा 6, ठीक है। तो आपकी 6 स्पेसिस आपके कितने हो जाएंगे प्रिंट हो जाएंगे आपके 6 स्पेसिस एंड सो ऑन। आपका 5 स्पेसिस के लिए भी सेम लूप ऐसी वर्क करने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं कोड में, आपको समझ आ गया होगा आई होप। एंड थर्ड लूप लगाएंगे हम अपने कॉलम्स के लिए कि आपको कितनी कॉलम्स प्रिंट करानी है, राइट। तो लिखेंगे यहाँ j इक्वल 0 सेमीकोलन j लेस देन, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई i प्लस 1 सेमीकोलन j प्लस प्लस। सो इस कॉलम्स के अंदर बताएंगे कि आपको कितने स्टार्स प्रिंट कराने हैं और कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट कराने हैं, ठीक है। सो मैं इसे कॉपी कर लूँगा यहीं से Ctrl+C के साथ एंड कर दूंगा Ctrl+V पेस्ट। स्पेस को रिमूव करके यहाँ लिख देंगे हम स्टार, ठीक है। सो ये वाला जो कंडीशन है कैसे वर्क कर रहा है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई i प्लस 1 को, ठीक है। डोंट वरी, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी कंडीशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है।
2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 2 है आपका, 2 मल्टीप्लाई आई, ठीक है, प्लस 1। सो 2 की मल्टीप्लाई करोगे आई में, आई इनिशियली कितना है आपका 0 प्लस 1, ठीक है। आपने बोर्ड मास का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, जिसकी प्रेसिडेंस बड़ा होता है सबसे पहले उसका यूज़ होता है, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, एडिशन में किसका बड़ा प्रेसिडेंस है, मल्टीप्लिकेशन का। सो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 0 के अंदर तो कितना आएगा, 2 की आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 की मल्टीप्लाई करोगे आप किसी से भी 1000 से, 10,000 से, 15,000 से या 99 से, तो वो 0 ही आने वाला है, ठीक है, ये याद रखना। एंड प्लस 1 करना है, तो कितना बचे हो जाएगा 1, तो आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब आपको 3 प्रिंट कराने हैं रो नंबर 1 के अंदर, ठीक है। सेम ऐसी वर्क करने वाला है, 2 मल्टीप्लाई आई कितना था पहले 0, अब कर दिया हमने 1 एंड प्लस 1। सो 2 की मल्टीप्लाई आई में करो, 1 में करो, कितना आ जाएगा 2 एंड प्लस 1, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपके 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क कर रहा है ये वाला, तो आपके स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। पहले स्टार प्रिंट हो रहा है 1, फिर 3 एंड फिर 5। अब 5 के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए अभी तो आपके स्टार प्रिंट हो रहे होंगे, जैसे कि एक लाइन में स्टार प्रिंट हो रहे होंगे एक रोज में। अब नेक्स्ट रो में प्रिंट कराने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं हम system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन का यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। करते हैं इसे सेव अगेन, ठीक है। फाइल में जाना है और सेव के ऑप्शन पे आना है, सेव, ठीक है। अगेन वो सेम प्रोसेस, 3 डॉट्स पर क्लिक, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, है ना। इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। लिखना है यहाँ जावा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो एरोज, अपर एरो का यूज़ कर सकते हो, कीबोर्ड में होता है, ठीक है। ये वाला एंटर करना है, ओके। सो हमने जावा सी गलत ले लिया है, 7 का यूज़ करना था ये वाला, राइट। एंटर, एंटर, एंड ये एंटर द नंबर वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ थोड़ा सा और मैक्सिमाइज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एंटर द नंबर, तो मैं यहाँ 5 पुट करा देता हूँ, ठीक है। एंड एंटर, तो देख सकते हैं आप कि आपका जो पिरामिड है वो प्रिंट हो चुका है, बट कितने स्पेसिस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, फिर आपका एक स्टार प्रिंट हो रहा है। जैसे हमारा ये वाला स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग आपका ये पिरामिड क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद हमें प्रिंट कराना है आपका 2 वर्टिकल्स लाइन, ठीक है, 2 वर्टिकल्स लाइन प्रिंट करानी है। अगर रन टाइम पे यूजर्स पुट करा रहा है 5, तो 3 रोज प्रिंट होंगी, ठीक है, 3 स्टार प्रिंट होंगे ये वाले, 1 2 3। आपकी रोज कितनी है 3, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है अब जिसे हम प्रिंट कराने वाले हैं। सो इसके अंदर हम काउंट कर लेते हैं रोज कितनी है, 1 2 एंड 3। आपकी 3 रोज हैं जो आपको प्रिंट करानी है। चलते हैं कोड में, ठीक है। इसे यहाँ से कोलैप्स कर देंगे, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करेंगे, स्टार्ट करेंगे लूप से, ठीक है। इस लूप में आप डिफाइन करने वाले हो कि आपकी कितनी रोज होने वाली हैं सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। i = 0 इनिशियलाइज कर दिया, i <, कितनी रोज थी आपकी, वही 3, रिमेंबर 3 रोज थी। सो n / 2 + 1, तो आपकी 3 रोज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अगेन, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है ये वाला, राइट। एंड सेमीकोलन एंड i++। उसके बाद क्या हो रहा है देखते हैं, चलते हैं कोड में स्ट्रक्चर के पास, देखते हैं कि कितने स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं रो नंबर 0 के अंदर, 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 स्पेसिस के बाद आपका एक स्टार प्रिंट हो रहा है, 1 2 एंड 3 स्पेसिस के बाद आपका एक स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। रो नंबर 1 के अंदर देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ भी 5 स्पेसिस प्रिंट है रो नंबर 0 के अंदर, रो नंबर 1 के अंदर भी 5 स्पेसिस प्रिंट है एंड रो नंबर 2 के अंदर भी 5 स्पेसिस प्रिंट है, ठीक है। रो के लिए आपने एक लूप लगा दिया है, अब लगाना है हमें स्पेसिस के लिए लूप, ठीक है। सो हमें कितने स्पेसिस प्रिंट कराने हैं, सो लिखेंगे हम यहाँ, क्रिएट करेंगे लूप एंड लूप में हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे अगर j = 0 सेमीकोलन j <n सेमीकोलन j++।
सो इसका मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, जे लेस देन एन। सो एन क्या है आपका, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हम लेने वाले हैं एन की वैल्यू 5। डोंट फॉरगेट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रन टाइम पे हम यूजर से वैल्यू पुट करेंगे 5। सो एन कितना है आपका 5, और स्पेसिस कितने हैं आपके 5, 5 और 5। ठीक है, तो आपके स्पेसिस कितने प्रिंट होने वाले हैं 5। स्पेस को प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर लूँगा इसे कॉपी। ठीक है, ये वाला पार्ट Ctrl+C के साथ और पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, Ctrl+V। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, आज दिवाली है तो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, क्रैकर्स फोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट हमें प्रिंट कराना है अपने कॉलम्स कि कितनी कॉलम्स प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, कितनी कॉलम्स प्रिंट हो रही हैं 1 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि हमें 5 कॉलम्स प्रिंट नहीं करानी, कॉलम्स हमें 2 ही प्रिंट करानी है, फर्स्ट और लास्ट, और मिडल की हमें स्पेस प्रिंट करानी है। बट हमें काउंट करना पड़ेगा, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक लास्ट हो रहा है वहाँ तक वो हमें काउंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ से ये वाले स्टार प्रिंट कराने पड़ रहे थे 1 से लेके लास्ट वाले तक, तो आपके 5 काउंट हो रहे थे। ऐसे ही यहाँ से लेके काउंट करोगे यहाँ तक तो 5 काउंट होंगे, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 कॉलम प्रिंट करानी होगी। बट यहाँ आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपको कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट कराने हैं। तो उसके लिए लिखेंगे हम एक कंडीशन, अगर j = 0। अब अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको वरी करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, j = 0 सेमीकोलन, j लेस देन n सेमीकोलन, j ++। सो ये वाली जो लूप है बता रही है कि आपको कितने कॉलम्स प्रिंट करानी है। मैंने बता दिया n का मतलब 5, हमें 5 अपनी कॉलम्स प्रिंट करानी है। तो उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ कंडीशन। ये कंडीशन बताएगी आपको कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट कराने हैं, राइट। सो कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट कराने हैं देखते हैं। जैसे देख सकते हैं, अगर ये हमारा एक अलग ही स्ट्रक्चर था, काउंट कर लिया, ये हमारा अलग है, यहाँ से है ये। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, 0 देख सकते हैं लिखा हुआ है मैंने यहाँ 0, तो लिखने की नीड नहीं है। 0 1 और 2 आपकी 3 रोज़ हैं। ठीक है, 3 रोज़ हैं, स्पेसिस कितने हैं 5 5 5 स्पेसिस हैं, एंड देन आपके स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, सो काउंट करते हैं कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट हो रहे हैं। रो नंबर 0 के अंदर स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और कॉलम्स कहाँ से काउंट होंगी 0 से काउंट होंगी। तो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में स्टार प्रिंट हो रहे हैं, एंड कॉलम नंबर 0 के अंदर स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, कॉलम नंबर 0 के अंदर स्टार प्रिंट हो रहे हैं। सो कंडीशन में लिखेंगे अगर j आपका, ठीक है, इक्वल 0 है तो स्टार प्रिंट हो जाए, और अगर आपका j लेस देन j इक्वल कितना है n-1। इसका मतलब क्या है, j = 0 मतलब कॉलम नंबर 0 के अंदर स्टार प्रिंट थे और कॉलम नंबर 4 के अंदर स्टार प्रिंट थे। सो n कितना है आपका 5, और -1 करोगे कितना आ जाएगा 4, तो कॉलम नंबर 4 के अंदर स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे हम Ctrl+V कर दिया मैंने। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, एंड स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, एल्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपको स्पेसिस प्रिंट कराने हैं, तो लिखेंगे हम वो एल्स के अंदर। ठीक है, स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट लाइन के लिए लिखेंगे हम सेम एलन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कोड को करेंगे सेव। ठीक है, सेव करने वाले हैं, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, टर्मिनल पे आना है, न्यू टर्मिनल, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ जावा सी। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्राम 7 डॉट जावा एंड एंटर, एंड देन उसके बाद लिखेंगे आप जावा डायनेमिक प्रोग्राम 7 एंड एंटर। सो रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू मांग रहा है, एंटर द नंबर, मैं यहाँ पुट करा दूंगा 5 एंड एंटर। सो देख सकते हैं आप कि आपकी जो 3 लाइन्स थी वो भी आपकी प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, करेंगे इसे CLS क्लियर स्क्रीन। अब मैं इसे रन कराता हूँ 7 के लिए, 7 एक ओड नंबर है उसके लिए प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, एंटर अगेन। इसकी कोई नीड नहीं थी वैसे, डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको बस java.dp7 कर देना है, एंड 7
रन टाइम पे मैं यूज़र से पुट करा रहा हूँ 7 एंड एंटर। सो देख सकते हैं आपकी 4 रोज प्रिंट हो चुकी हैं, 1 2 3 और 5 आपके ये स्टार प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें प्रिंट कराना है। सो ये डायनेमिक तभी तो होता है जैसे आप वैल्यू पुट करते हो यूज़र की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, बदलते रहना चाहिए। इसे थोड़ा कर लेते हैं मिनिमाइज। ठीक है, अब हमें प्रिंट कराना है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट प्रिंट कराना है ये वाला जिसके अंदर 2 रोटेटेड पिरामिड्स हैं विद स्पेसिस के साथ। ठीक है, सो इसके अंदर रोज कितनी है काउंट करते हैं, 1 2 एंड 3 रोज हैं। ठीक है, चलते हैं कोड के अंदर एंड लूप क्रिएट कर लेते हैं रोज के लिए। ठीक है, आई इक्वल कितना है आपका 0, इनिशियलाइज कर दिया आई को 0 के साथ। ठीक है, आई लेस देन कितना था, एन डिवाइडेड बाय 2, राइट, सेमीकोलन एंड आई प्लस प्लस, हम यहाँ भूल गए थे कुछ, +1 करना भूल गए थे। ठीक है, आई होप कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के लिए। सो थर्ड पार्ट में भी 3 रोज प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना है हमें स्पेसिस के लिए। सो यहाँ कोई भी स्पेसिस नहीं है इनिशियली में। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी स्पेसिस प्रिंट नहीं है रो नंबर 0 के अंदर, बट रो नंबर 1 के अंदर इस एक स्पेस प्रिंट है एंड रो नंबर 2 के अंदर आपके 2 स्पेसिस प्रिंट हैं। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं कि आपकी कितनी कॉलम्स हैं। कॉलम्स काउंट करते हैं, 0 से स्टार्ट करोगे 14 तक तो आपकी कॉलम्स कितनी है 15। तो मैं यहाँ इस लूप में बता दूंगा कि आपको जो कॉलम्स प्रिंट करानी है वो 15 होंगी। ठीक है, j इक्वल 0 सेमीकोलन j लेस देन n प्लस n मल्टीप्लाई 2 सेमीकोलन j प्लस प्लस, और आपका जो स्टार है वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट लाइन के लिए सेम ln, पहले मैं कोड लिख देता हूँ फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, राइट। सो इस कंडीशन का मतलब क्या है, n प्लस n डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई मतलब 2। तो एक्सप्लेन करता हूँ, n है मल्टीप्लाई 2 n प्लस है, राइट, ये आपका 2 है। सो n कितना है आपका 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। सो सबसे पहले क्या वर्क करने वाला है, किसका मॉड्यूलेशन वर्क करने वाला है। जैसे बोर्ड मार्क्स में जिसका प्रेसिडेंस बड़ा होता है सबसे पहले उसका वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 2 होगा पहले, क्योंकि प्लस से प्रेसिडेंस बड़ा है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप ये सोच रहे होगे कि 5 + 5 10 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो वो 20 हो जाएगा, सो ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। सो 5 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में कितना आ जाएगा 10, और फिर उसके अंदर प्लस करने हैं आपको 5, तो कितना हो जाएगा आपका 15। तो आप बता रहे हो आपकी 15 कॉलम्स प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, आपने बता दिया कि 15 कॉलम्स प्रिंट होनी चाहिए। सो मैं इसके लिए कंडीशन ही लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है ये। सो करेंगे Ctrl+S, जाएंगे 3 डॉट्स पर, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, राइट, एंड एंटर कर देंगे। एंटर द नंबर, मैं रख रहा हूँ 5 एंड एंटर। ठीक है, अब ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर कंडीशन नहीं लगाया है। ठीक है, तो कंडीशन लगा देते हैं कि आपको कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट कराने हैं एंड कहाँ कहाँ आपको स्पेसिस प्रिंट कराने हैं। ठीक है, उसके लिए लिखेंगे हम एक कंडीशन इफ़ के साथ। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका स्टार प्रिंट होगा, एल्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, स्पेसिस प्रिंट होने चाहिए, राइट। एल्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, आपके स्पेसिस प्रिंट होने चाहिए। ये वाला स्पेसिस प्रिंट हो जाएगा आपका, राइट। सो कंडीशन लगाते हैं, तो देखते हैं, चलते हैं स्ट्रक्चर के पास और देखते हैं आपके कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट हो रहे हैं, किस किस कॉलम और किस किस रोज के अंदर प्रिंट हो रहे हैं। सो रो नंबर 0 के अंदर आपके 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं एंड देन उसके बाद आपके 1 2 3 4 एंड 5 स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं। कितने स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, 5 स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं एंड अगेन आपके 5 आपके स्टार प्रिंट हो रहे हैं, मतलब ईज प्रिंट हो रहे हैं। ई आप कुछ भी रख सकते हो, ई रख सकते हो, @ रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो 5 स्टार के बाद आपके कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, रो नंबर 1 के अंदर एक स्पेस प्रिंट हो रहा है और आपके 3 आपके क्या प्रिंट हो रहे हैं, स्टार प्रिंट हो रहे हैं। रो नंबर 2 के अंदर 2 स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं और आपका 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। सो सबसे पहले आप इसके लिए कंडीशन लिखेंगे, इस पार्ट के लिए
ठीक है। देन इसके लिए आप लिखेंगे कंडीशन, ठीक है। इसके लिए कोई कंडीशन की नीड नहीं है, ठीक है। तो फर्स्टली आप इसके लिए लिखेंगे, जो चलते हैं कोड के अंदर और लिखते हैं अगर आपका j, ठीक है, क्या होना चाहिए, आपका j ग्रेटर देन इक्वल कितना होना चाहिए, i के। i का क्या मतलब है, i का मतलब है 0, 0 है रो नंबर 0, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। सो रो नंबर 0 के अंदर प्रिंट होने चाहिए 0 से लेके कहाँ तक, रो नंबर कॉलम नंबर 4 तक, कॉलम नंबर 4 तक, राइट, कॉलम नंबर 4 तक स्टार प्रिंट होनी चाहिए। सो यहाँ लिख देंगे अगर j ग्रेटर देन इक्वल i एंड, ठीक है, j लेस देन कितना, इक्वल कितना होना चाहिए आपका n माइनस 1 माइनस i। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसका तो आपको समझ आ गया होगा। j ग्रेटर देन कितने होना चाहिए, इक्वल i के। जब तक आपका j ग्रेटर देन इक्वल i के रहेगा तब तक आपके स्टार चलते रहेंगे, ठीक है। एंड दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका स्टार प्रिंट होगा, एल्स में वो आपका स्पेस प्रिंट करा देगा। ये कंडीशन कैसे वर्क कर रहा है, j लेस देन इक्वल n माइनस 1 माइनस i। सो n कितना है आपका 5 माइनस 1, सो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। मैं बात कर रहा हूँ कॉलम नंबर 4। सो 0 से लेके 4 तक आपके स्टार प्रिंट होने चाहिए, राइट। तो 0 से लेके i से लेके, i इनिशियली आपका 0 है, सो 0 से लेके 4 तक होने चाहिए आपके स्टार प्रिंट, 4 तक स्टार प्रिंट। माइनस i का मतलब क्या है, i इनिशियली क्या है आपका 0, ठीक है, i इनिशियली 0 है। अब 4 में से माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा 4। तो ये बता रहा है, ये कंडीशन बता रहा है, ये वाला यहाँ से लेके कि आपके जो स्टार प्रिंट होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 0 से लेके 4 तक, 0 कॉलम से लेके कॉलम नंबर 4 तक, ठीक है। 0 कॉलम से लेके कॉलम नंबर 4 तक आपके स्टार प्रिंट होने चाहिए रो नंबर 0 के अंदर। समझ आ गया होगा आपको ये। एंड उसके बाद आपको क्या प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है स्पेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्पेसिस प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ लगा देंगे हम और की कंडीशन, ठीक है। एंड उसके बाद इस वाले के लिए लिखते हैं कोड, इस वाले के लिए लगाते हैं कंडीशन, ठीक है। कॉलम नंबर कहाँ से स्टार प्रिंट हो रहे हैं, कॉलम नंबर 10 से लेके 14 तक आपके स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। सो लिखेंगे हम यहाँ अगर j ग्रेटर देन इक्वल कितने तक होना चाहिए, कॉलम नंबर 10 तक। सो लिख देंगे हम यहाँ क्या कंडीशन हो सकती है, n हो सकता है, n मतलब 5 और मल्टीप्लाई कर सकते हो 2, राइट, एंड प्लस कर सकते हो i, ठीक है। इसका मतलब क्या है, n कितना है 5, 5 2 जा 10 और 10 में प्लस i करोगे कितना हो जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस i। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो ये है n मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस i। सो n कितना है 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 10 हो जाएगा और प्लस कर रहे हो आप i इनिशियली कितना है 0। सो 10 में i 0 प्लस करो कितना हो जाएगा 10। सो 10 से स्टार्ट होगा, कॉलम नंबर 10 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक खत्म होगा, कहाँ पे खत्म होगा, कॉलम नंबर 14 तक। तो उसके लिए लिखेंगे हम एंड कंडीशन के साथ, एंड थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। एंड के साथ अगर j लेस देन इक्वल कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए, राइट। सो लिखेंगे यहाँ n प्लस n मल्टीप्लाई 2 माइनस i, राइट। सो n प्लस n मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मल्टीप्लाई 2 आना चाहिए, राइट, थोड़ा सा, ओके। सो n कितना है 5 प्लस n, 10 हो गया मल्टीप्लाई 2। सो n की मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आ जाएगा 10 को 5 प्लस करोगे माइनस 0 तो कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है, 15 आ जाएगा। तो 10 से लेके 15 तक आपके स्टार प्रिंट हो रहे होंगे। देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कंडीशन वर्क भी करती है, फिर उसके अंदर हम अगर नहीं वर्क करेगा तो उसके अंदर थोड़ा बहुत हमें मॉडिफिकेशन करना होगा, ओके। सो मैं इस स्ट्रक्चर को ऑन द स्पॉट क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है इसके लिए, राइट। तो करेंगे क्या, जाना है फाइल में, करेंगे इसे सेव, 3 डॉट्स, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड रन करा रहे हैं इसे, ठीक है, javac.dp7.java एंड उसके बाद आपको करना है जावा, ठीक है, जावा, ठीक है, जावा dp7 एंटर द नंबर, मैंने 5 पुट करा देता हूँ एंड एंटर।
सो हियर यू कैन सी कि आपका जो फर्स्ट पिरामिड था, तो थोड़ा सा इसे मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका जो फर्स्ट पिरामिड था वो तो ठीक प्रिंट हो चुका है, ये तो सही प्रिंट हुआ है, ठीक है। एक भी स्पेस प्रिंट नहीं है, यहाँ एक स्पेस प्रिंट है और यहाँ आपके 2 स्पेसिस प्रिंट है, ठीक है। तब आपका ये पिरामिड क्रिएट हुआ है और बीच में स्पेसिस प्रिंट हो गए। बट ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, 5 स्टार यहाँ प्रिंट हुए हैं, 4 स्टार यहाँ प्रिंट हुए हैं और 2 स्टार यहाँ प्रिंट हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा करूँगा मैं मिनिमाइज, ठीक है। कंडीशन में क्या चेंजेस हो सकता है, ओके, n + n / 2, j लेस देन कितना होना चाहिए। सो बेसिकली हमें करना क्या है, जो हमने ये इक्वल लगा रखा है, ये इक्वल को कर देंगे हम रिमूव, ठीक है। अब करते हैं इसे सेव Ctrl+S के साथ एंड अगेन इसे रन कराते हैं, ठीक है। रन कराते हैं अगेन इसे, एंटर, एंड उसके बाद एरो का यूज़ करना है, अपर एरो का यूज़ करना है, एंटर, एंड उसके बाद 5। सो हियर यू कैन सी कि आपके जो पिरामिड्स थे, रोटेटेड पिरामिड्स थे, वो प्रिंट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिज़ायर पैटर्न्स, ठीक है। थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। आप 7 के लिए भी प्रिंट करा सकते हैं, 3 के लिए भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी हो, अभी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।